एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिसे सभी प्यार से राजा रघुवंशी के नाम से बुलाते थे, उसकी शादी के महज कुछ दिनों बाद हनीमून पर ही उसकी हत्या को अंजाम दे दिया गया। और हत्या की साजिश रचने वाला उसकी पत्नी का आशिक राज कुशवाहा बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कहते हैं इश्क प्रेम ये चीजें छुपाने से छुपती नहीं है। आज आपको एक ऐसी दर्दनाक खबर सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद शायद आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो अभी शादी करने का विचार कर रही है, वो शायद ही ये शादी करें। उनका विश्वास ही शायद इस खबर को सुनने के बाद उठ जाए। एक ऐसी खबर है जिसमें एक पति है, पत्नी है और एक प्रेमी है। अब प्रेमी जो है वो कैसे पति को उसकी पत्नी से दूर करता है, उसकी कैसे हत्या को अंजाम देता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। एक दर्दनाक खबर है जिसमें एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिसे सभी प्यार से राजा रघुवंशी के नाम से बुलाते थे, उसकी शादी के महज कुछ दिनों बाद हनीमून पर ही उसकी हत्या को अंजाम दे दिया गया। और हत्या की साजिश रचने वाला उसकी पत्नी का आशिक राज कुशवाहा बताया जा रहा है। वो मास्टरमाइंड था उसका। और प्रेम से सोनम को, जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी, उससे प्रेम करता था और कहता दीदी दीदी था। तो ये पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और सोनम अब धीरे धीरे टूटने लगी है और सच्चाई बताने लगी है। क्योंकि पहले वो टूट नहीं रही थी, ड्रामे कर रही थी, इमोशनल रो रो के दिखा रही थी, जैसे उसका पति किसी ने मार दिया है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। इसलिए खबर विस्तार से। इश्क, धोखा और कत्ल, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की खौफनाक सच्चाई है। वो शख्स जिसे लोग इज्जत से राजा रघुवंशी कहते थे, उसे उसी की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर मौत की नींद सुला दिया। जिसे दीदी कहता था उसी को दिल दे बैठा। जो उसके साथ रहने का ख्वाब देख रहा था, उसी ने उसकी सांसें छीन ली। आइए देखते हैं इस दिल दहला देने वाले मर्डर मिस्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी। राजा रघुवंशी और सोनम एक जोड़ा जो बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक प्लान पक रहा था। सोनम पहले से राज कुशवाहा के साथ रिलेशनशिप में थी। दिखावे के लिए उसे दीदी कहता था, लेकिन प्यार और इरादे दोनों कुछ और थे। सोनम की शादी के महज 11 दिन पहले ही हत्या की योजना बना ली गई थी। गुवाहाटी, शिलांग और सोहरा, जहां जहां ये कपल घूमने गया, वहां वहां हत्या की कोशिश हुई। चौथी बार में सोहरा की एक खाई में राजा को डॉग से मार गिराया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं थी। आरोपी राज कुशवाहा का खुद का प्लान था और उसके 3 दोस्तों ने इसमें उसका साथ दिया। हत्या के बाद सोनम ने खुद को पीड़िता दिखाने की कोशिश की। योजना थी
सिल्लीगुड़ी जाकर पुलिस के सामने अपहरण की कहानी गढ़ने की, लेकिन पुलिस की 2 टीमों ने समय रहते उसे पकड़ लिया। आज राजा के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भाई विपिन कहता है कि राजा की मौजूदगी अभी उनके कमरे में महसूस होती है। सोनम के घर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिता कमरे में बंद है और भाई शर्म से घर छोड़ चुका है। सवाल यह है कि क्या यह प्यार था या शातिर प्लान? क्या कानून अब इस खौफनाक साजिश के मास्टरमाइंड को सजा दिला पाएगा? और क्या जिन परिवारों की खुशियां उजड़ी उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आप बने रहें हमारे साथ। तो शादी के महज 11 दिन पहले हत्या की योजना बनाई गई। 11 दिन पहले घर में शादी का माहौल है, लड़की तैयारियां कर रही है, परिवार तैयारियां कर रहा है और उसकी साजिश, हत्या की साजिश रची जा रही है 11 दिन पहले पति की। और साजिश रचने वाला कौन है? जो लड़की को दीदी दीदी कह रहा है, सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी का राज के साथ लंबे समय से उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, उसके अवैध संबंध थे, लेकिन परिवार के दबाव के कारण लड़की जो है वो शादी राजा रघुवंशी के साथ कर देती है। राजा रघुवंशी एक बड़ा, इंदौर का बड़ा नाम है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी में उसका बहुत बड़ा नाम है। और वहाँ पर उससे जब शादी का प्रस्ताव आया तो वो दबाव के कारण हाँ कर लेती है और उसके बाद साजिश रखती है। इसमें 6 परिवार तबाह हुए हैं। लड़की के पिता घर से निकल नहीं पा रहे हैं, भाई घर छोड़ के चला गया है और लड़के के परिवार का तो क्या ही हाल होगा। बाकी जो लड़के उसके साथ शामिल थे उनके परिवार का क्या हाल है और इस कहानी से लोग सीखेंगे क्या? इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो शादी करने का विचार कर रहे हैं वो शायद इस खबर को सुनने के बाद शादी का विचार ही त्याग दें। कई तो हमने अब भी देखा, कुछ लोगों से बातें की तो वो घर में कह रहे हैं कि हम ड्रामा देख रहे हैं, जहाँ ड्रामा हो तो हम बोलते हैं बाहर निकालो। कोई और चीज हो पड़ी हुई तो कहते नहीं 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 निकालो। पत्नियों पर विश्वास ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही ऐसा कर रही हैं, पहले पति भी कम नहीं थे। धीरे धीरे माहौल जो है वो कर्म का फल, कहते हैं कि कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब माहौल ऐसा हो गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कब कौन कहाँ किसको मार देगा, कोई पता नहीं है। इसलिए सोच समझकर परिवार की मर्जी से ही शादी करें, स्वयं बाहर रिलेशनशिप रखते ना फिरें। और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें साथ। नमस्कार।